जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर सेना को नहीं देश को सबक सिखा गया, नेताओं को सबक सिखा गया कि आगे आपने कैसे रहना है, किस प्रकार की तैयारी करनी है और देश को कैसे तैयारी करनी है, सेना को कैसे तैयारी करनी है, नेताओं को कैसे तैयारी करनी है। हाँ जी दोस्तों, आज इसी के ऊपर वीडियो है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जिसका मकसद था कि आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद करना और भारतीय सेना ने वो करके दिखाया। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने रिटालिएशन किया, यानी हमारे सिविल और सैनिक ठिकानों पर उन्होंने हमला किया और उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ब्रह्मोस मिसाइल का आपने जलवा देखा होगा और समझ सकते हो कि 48 घंटे पर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अब इसके बाद यानी ऑपरेशन सिंदूर में सेना को क्या सबक मिला, सैनिकों को क्या सबक मिला, नेताओं को क्या सबक मिला और सबसे पहले इन दोनों को मिलाएं तो देश ने क्या सीखा। यानी देश आज कह रहे हैं कि अब कब शांति और अशांति हो जाए जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आपको हमेशा तैयार रहना होगा और यह भी हम स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे को खतरा पाकिस्तान से है, चीन से है, बांग्लादेश से और इंटरनल चीज है। यानी समझ सकते हो हम 2.5 नहीं 3.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं। तो इस मोर्चे की तैयारी कैसे होगी, आखिर ऑपरेशन सिंदूर से अब तक क्या मिला। लेकिन बात करूंगा, सेना में बहुत बड़ा बदलाव कर लिया है और बदलाव की घोषणा ही नहीं है, जमीनी स्तर पर बदलाव शुरू हुआ है जो कि आजादी के बाद से अब तक पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बात करूंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देश ने यह समझ लिया यदि सेना मजबूत है तभी देश मजबूत है। यानी देश की आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी बेहतरीन हो, ये देश के अच्छे आपके अंदर उद्योगपति हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, अच्छी फिल्मी दुनिया हो सकती है, अच्छे लोग रह सकते हैं, अच्छे धर्म का नारा लग सकता है, लेकिन आपकी बाहरी देशों से आपको हमेशा खतरा है। इसलिए सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सैनिकों की है। यदि सैनिक मजबूत है, सेना मजबूत है, तभी देश मजबूत होगा। यह बात ऑपरेशन सिंदूर ने आपको अच्छे तरीके से सिखा दी और नहीं तो आपने ट्रंप के बयानबाजी से आपने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी समस्या आ जाती है नेताओं के बीच में। जैसा कि मानसून सत्र में आपने देखा होगा कि यानी सेना जीती और सरकार हारी जैसा एक उन्होंने स्लोगन दिया है। यानी विपक्ष ने, पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लगातार बहस हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया और उनके सवालों के किनके यानी विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं मिले। क्यों? उनका सवाल था कि कितने गिरे, यानी फाइटर जेट हमारे कितने गिरे। ये नहीं पूछा कि हमने कितने गिराए, इन्होंने कहा कि हमारे कितने शहीद हुआ। इन्होंने ये नहीं पूछा कि हमने दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ट्रंप की वजह से आपने सीज फायर किया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने अपना मकसद हासिल कर लिया था और उन्होंने रिटालिएशन किया और हमने जबरदस्त कार्रवाई की। वो घुटनों पे आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, अब हम लड़ना नहीं चाहते, हमारा और कोई मकसद था ही नहीं। हमारा मकसद था कि हमारे देश में शांति हो, हमारी शांति को भंग करोगे, अब हम घुस कर जाकर के आपकी गर्दन तक पहुंचेंगे। और गर्दन पकड़ के फिर इन्होंने बोला आपने छोड़ा क्यों, मरोड़ा क्यों नहीं? बोला नहीं, ये मेरा मकसद था ही नहीं, क्यों हम नहीं चाहते और हमारा देश नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हम सबके साथ शांति और सौहार्द से रहें। यानी ये जंग आपने नेताओं की देखी होगी, शायद संसद में और सुना होगा। अब बात आ रही है कि अब आखिर नई घोषणा फिर हो गई है, दो प्रकार की घोषणाएं कि यानी सेना में क्या क्या बदलाव हो गए हैं और हो रहे हैं, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कहा है। इनका वीडियो सुनिए। इसके साथ कहूंगा मैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इन्होंने कहा सेना ने मोर्चा मारा और सेना ने जो हमें दिया हम उसको जश्न में मनाएंगे। उन्होंने कहा है 13 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, 15 अगस्त हो, हर घर तिरंगा होगा, हर दफ्तर तिरंगा होगा, हर इंस्टीट्यूट में तिरंगा होगा, हर जगह तिरंगा होगा। यानी भारत की तरफ देखो तो आसमान में तिरंगा ही तिरंगा होगा। और जैसा कि उस सम्मान किया गया जिसमें पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर शोर से सम्मान किया। योगी आदित्यनाथ जी को आप सुन सकते हो, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के। उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, इनके भी वीडियो आपके साथ में कह रहा हूं। यानी एक उत्साह और जोश
यानी कि मोटिवेशन यानी पूरे देश को ये संदेश दिया जाए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर यानी सफलता की है। जैसा कि पहलगांव हुआ था, पहलगांव के बाद ये सारा एपिसोड होता है और अभी तक ये चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। तो ये आपने नेताओं की बात देखी। अब मैं बात करूंगा आर्मी की और सेना की, जिसके भरोसे शायद नेता जश्न मनाएंगे और जिसके ही भरोसे जनता जश्न मनाएगी। तो सेना ने क्या सबक लिया और सैनिक क्या तैयारी करेंगे? हाँ जी दोस्तों, सेना ने बहुत बड़ा बदलाव, सेना ने कहा है हम डिब जितना उनका बैटल ग्रुप है डिब लेवल पर अपनी तैयारी करेंगे। ब्रिगेड में बदलाव किया है, यूनिट में बदलाव किया है, बटालियन में बदलाव किया है, बैटरी में बदलाव किया है, कंपनी में बदलाव किया है और उन्होंने सेक्शन में बदलाव किया है, इक्विपमेंट का बदलाव किया है, मैन पावर का बदलाव किया है, लड़ाई लड़ने के तरीके से सबक लिया है। तो सेना ने लिया। जैसा मैं बात करूंगा, भैरव कमांडो होंगे, रुद्र ब्रिगेड होगा, ड्रोन यूनिट्स होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारी चीजें आई हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 2 बड़े आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जाएंगे, जो कि डिब लगभग डिब के बराबर, डिब से छोटे आकार के होंगे और एक निपटेगा चाइना से और एक निपटेगा पाकिस्तान से। और इनके अंदर रुद्र ब्रिगेड की बात की, रुद्र ब्रिगेड का मतलब है इसके अंदर आर्मी के जो फाइटिंग एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो आरटी है, चाहे इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, मैक है या लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो सारे होंगे, यूओवी होंगे, ताकि जल्दी रिटायलेशन किया जाए और इसी के लिए वो स्पेशल हो, ट्रेंड हो। उन्होंने कहा है कि बटालियन भैरव बटालियन होगी, यानी काल भैरव बटालियन होगी। इसके अंदर भी इसी तरीके के स्पेशल फोर्सेस होंगे, यानी उच्च दर्जे की ट्रेनिंग वाले होंगे, उच्च दर्जे के हथियार होंगे और उनका काम यही होगा, यानी काल भैरव को आप समझ सकते हो, मार धाड़ काट करना और तुरंत दुश्मन के छक्के छुड़ाना। आरटी में भी बदलाव किया उन्होंने कहा है और एक ब्रह्मास्त्र बैटरी होगी। जैसा हम सभी जानते हैं गन यूनिट होती है, हर एक बैटरी में 6 गन्स होती हैं, 18 गन्स होती हैं, यानी नीचे लेवल तक बदलाव किया और इस बदलाव की घोषणा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है। जरा इसी बदलाव पे थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, जरा गौर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर यानी ड्रोन वारफेयर, यानी सबसे ज्यादा जोर दिया ड्रोन्स के लिए, यानी हर जगह चाहे आप इन्फेंट्री के आरटी सबको ड्रोन ऑपरेट करना आना चाहिए, यानी जो ड्रोन आ रहे हैं उनको नेस्ता नाबूद करना और अपने ड्रोन से अटैक करना। जैसा कि आपने रसिया की बात देखी होगी, यूक्रेन में देखा होगा, इजराइल में देखा होगा, फिलिस्तीन का देखा होगा, ईरान का देखो, जितने भी देखा होगा ड्रोन की लड़ाई। तो उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन वारफेयर के इस्तेमाल को देखने के बाद इंडियन आर्मी में एक बड़ा बदलाव किया गया। इन बदलाव को देखें तो सबसे बड़ा बदलाव ड्रोन्स को लेकर हुआ है। अब सेना की रेजिमेंट में अलग अलग यूनिट में स्टैंडर्ड तौर पर ड्रोन को भी इशू किया जाएगा। इसके अलावा सेना में कुछ यूनिटों का गठन किया जा रहा है। इसके तहत भैरव कमांडो बटालियन, इंटीग्रेटेड ब्रिगेड और उन्होंने कहा है आर्टिलरी में जो तोप रेजिमेंट्स हैं उनमें एक दिव्यास्त्र बैटरी होगी। भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो रही है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने सबसे बड़ा सबक लिया और अपनी तैयारी बहुत जल्दी कर दी। उनका इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से उन्होंने कहा है कि ब्रिगेड और बटालियन का गठन काफी समय से चल रहा है। भविष्य के वारफेयर को देखते हुए सेना को ऐसे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें हमेशा दुश्मन से सोचने में और काम करने में एक कदम आगे रहें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन बदलाव में और तेजी आई है, यानी जो चीजें उनको ध्यान में रख करके बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा है सबसे अहम बदलाव ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम, यानी ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेवलप करना और ये चीज इन्फेंट्री बटालियन में शामिल करना। इसके अलावा आर्मर्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में भी ये सब शामिल किया जाएगा। फिलहाल सेना में जो बटालियंस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं इसे सेकेंडरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, यानी इन बटालियंस में जरूरत के हिसाब से ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, पर ये सेकंड प्रायोरिटी, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा और इनमें एक स्पेशलिटी वाले जवान रखे जाएंगे। और सेना का लक्ष्य हर यूनिट के अंदर एक ऐसी प्लाटून एक तैयार करना जिसमें 30 से 32 सैनिक हों और उनका काम सिर्फ ड्रोन को हैंडल करना और एंटी ड्रोन इस तरीके का स्ट्रक्चर हो ताकि एंटी ड्रोन उनके पास इस तरीके का मैकेनिज्मों को उन्हें खत्म कर सके, इस तरीके का। उन्होंने कहा भैरव रुद्र कमांडो बटालियन की शुरुआत इंडियन आर्मी में स्ट्राइक करने की क्षमता घातक बनाने के लिए भैरव नाम के कमांडो यूनिट का गठन किया जाएगा। इंडियन आर्मी फिलहाल भैरव कमांडो फोर्स की 30 बटालियन का गठन करने जा रही है। हर बटालियन में लगभग 250 कमांडो होंगे। इन कमांडोज को हमला करने
दुर्गम इलाकों में ऑपरेट करने के लिए खासतौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही इन्हें उन्नत हथियार और सारी चीजें, पैराशूट, पैराएसएफ और सब चीजें मुहैया कराई जाएंगी। आर्टिलरी में बदलाव, ईएमई में बदलाव, हर जगह उन्होंने कहा है कि हर एक को लड़ाई लड़ना है, हर जगह बदलाव किया जाएगा। और उन्होंने कहा इस तरीके की फोर्स हो जो बिल्कुल स्पेशल हो, यानी दुश्मन के चंद सेकंडों में छक्के छुड़ा दे, उसके हथियार भी उस कैलिबर के हों, उनका फिजिकल फिटनेस भी उस कैलिबर का हो और मानसिक रूप से मजबूत हों। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर नेताओं ने क्या सीखा है हमें नहीं पता। नेता एक दूसरे की कुर्सी खींचने में या गिराने में लगे रहते हैं, लेकिन जनता को अपने सेना और सैनिकों पर गर्व होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और इसी भरोसे को कायम रखने के लिए सेना मजबूती से अपना बदलाव कर रही, ताकि भविष्य में हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर न देखे। धन्यवाद।